नीति आयोग का दावा, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। विरमानी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग संकट का भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पर किसी तरह असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए बदलावों के कारण मैंने 2023 और 24 के लिए भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अनुमान को आधा प्रतिशत कम कर दिया है। क्रूड ऑयल की ऊंची कीमत और बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद चालू वित्त वर्ष में इंडियन इकोनॉमी करीब 6.5% की दर से बढ़ेगी। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी की तरफ से यह उम्मीद जताई गई है। विरमानी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग संकट का भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पर किसी तरह का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए बदलावों के कारण मैंने 2023 और 24 के लिए भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अनुमान को आधा प्रतिशत कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। यह आंकड़ा आधा फीसदी ऊपर या नीचे हो सकता है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की तरफ से हाल ही में अनुमान जताया गया है कि खपत में कमी और चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के कारण चालू वित्त वर्ष में इंडियन इकोनॉमी 6.3 से 6.4% की दर से बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.1% से घटाकर 5.9% कर दिया है। इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक सफलता को दोहरा सकता है भारत। भारतीय रिजर्व बैंक के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य पर विरमानी ने कहा कि हमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरह होना चाहिए। फेड रिजर्व का मुद्रास्फीति लक्ष्य है, लेकिन वह सकल घरेलू उत्पाद को भी ध्यान में रखता है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 4 या 2% ऊपर या नीचे पर रखने का लक्ष्य दिया है। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत उस आर्थिक सफलता को दोहरा सकता है जिसने चीन को विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति का केंद्र बनाया है। विरमानी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अब किसी अन्य देश को उन अनुचित व्यापार नीतियों की अनुमति दी जाएगी जो चीन करता रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान है कि अगर चीन ने अनुचित व्यापार नीतियां नहीं अपनाई होती तो उसकी बढ़ोतरी 1/3 कम रहती। उन्होंने कहा कि भारत इन तरह की नीतियों के बिना ही 6.5 से 7% की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है।